नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ में। बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी मऊ सदर विधानसभा में है और बहुजन समाज पार्टी की गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। मान जी के नेतृत्व में बताया गया कि बसपा कैडरों द्वारा कि गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में विनोद चौहान जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। मैं उनसे बातें करना चाहूँगा कि आज किस प्रकार की बैठक की जा रही है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सोशल मीडिया हमारे सम्मानित साथी न्यूजवाड़ी के सभी साथियों को बहुजन समाज पार्टी मंडल यूनिट आजमगढ़ मंडल की तरफ से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपकी उज्जवल कामना करता हूं कि आपका चैनल इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक अलग मुकाम हासिल करे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश के क्रम में हर बूथों पर जाकर हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी, विधानसभा सेक्टर, बूथ कोऑर्डिनेटर या जिला अध्यक्ष, जो भी हमारे छोटे बड़े सभी पदाधिकारी जाकर विधानसभाओं के बूथों का सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि भारत उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के हिसाब से हर विधानसभाओं में कुछ बूथ बढ़ा दिए गए, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60 बूथ बढ़ा दिए गए हैं। तो अगर आदरणीय बहन जी को हमें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना, तो उन बूथों को भी हमें कमेटी बनाकर मजबूत करना है। उसी क्रम में ये बैठक बुलाई गई है कि हम बहुजन समाज पार्टी के अपने पदाधिकारियों, अपने संगठन के साथियों का सत्यापन भी कर लें और अपने बूथों को, कमेटी को मजबूत कर लें। तो क्या लगता है सर कि 2027 में बहन जी की सरकार बन जाएगी? एकदम 2027 में आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसका आगाज 9 अक्टूबर को लखनऊ की सरजमी से हो चुका है। आप लोग, आपके मीडिया के सम्मानित साथी या इस देश के बुद्ध वर्ग, जो प्रबुद्ध वर्ग है या पढ़े लिखे लोग, जब 9 अक्टूबर की रैली हुई मानवर कांशीराम साहब के सम्मानित साथी, उसी दिन लखनऊ की सरजमी से जो आवाज़ उठी इस देश के अंदर कि अब आदरणीय बहन जी 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और यूजीसी के बाद जो हर समाज के लोगों द्वारा जो आवाज़ उठी है यूजीसी मुद्दे पर, जो सरकार बैकफुट पर आई है, उस यूजीसी मुद्दों को भी लेकर आज देश के जो बुद्धिजीवी तबका है, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी के लोग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी की तरफ बड़ी गौरवान्वित तरीके से देख रहे हैं कि अब बहन जी इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगी। उनको हाथों को हमें मजबूत करना है, आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रजापति समाज से हैं सर, कमर चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। मैं बताना चाहता हूं कि बहन जी की सरकार 2027 में बनना तय है। इसलिए तय है कि जब बहन जी की सरकार बनी थी तो यही पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कोयरी, कोहार, लोहार, राजभर, चौहान, नाईगोड़, ये तमाम मोस्ट बैकवर्ड के साथ ही सभी लोगों ने वोट किया था। फिर इसके बाद समाजवादी के साथ बैकवर्ड चला गया। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के वाले कहे थे कि जब हमारी सरकार प्रदेश और केंद्र में बनेगी तो मैं 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करूंगा। लेकिन वो जब अनुसूचित जाति में जो शामिल करने का वादा किए थे वो तो भूल गए, और जो वादा नहीं किए थे 10% आरक्षण उन्होंने 72 घंटा के अंदर पास करा लिया। तो अब पिछड़ा वर्ग जान चुका है कि जब जब हमको मान सम्मान इस देश में मिला है तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से मिला है। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि जब इस देश में मानवर कांशीराम साहब दिल्ली के चांदनी चौक पर 3 सांसद 13 विधायक लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तब भी धरना प्रदर्शन कौन कर रहा था? चमार कर रहा था। फायदा किसका हुआ? पिछड़ों का हुआ। तो आज ये सारी बातें पिछड़ा वर्ग महसूस कर रहा है और वो ठगा महसूस कर रहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके आज ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए यह पिछड़ा जो है बहन जी की सरकार 2027 में बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बातें करना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी के महासचिव कोषाध्यक्ष सुधाकर अबोध जी से मैं बातें करना चाहूँगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके सबसे पहले आप लोगों के चैनल को मैं धन्यवाद देते हुए जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। सर, एक बात, इस आज जौनपुर में आज़ाद समाज पार्टी की जागरूकता अभियान रैली चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत है कि सुपवा हंसे तहाँ से चलनिया कैसे हंसे, जेकर सब कुछ बा
चंद्रशेखर की बात छोड़िए, बहन जी साक्षात देवी हैं और बहन जी को पूरे सर्व समाज के साथ साथ दलित, अपर कास्ट और दलित के जितने लोग हैं, पिछड़े के जितने लोग हैं, बहन जी को नेता मानते हैं। बहन जी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना करके दिखा दिया है और उत्तर प्रदेश में विश्व का प्रथम पर्यटक स्थल बना करके इतिहास के पन्नों में दर्ज करा करके उन्होंने इतिहास में दर्ज करा दिया है। और उत्तर प्रदेश का जनता भी चाहती है कि बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये उन लोगों के लोग कहते हैं, राजा समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सिर्फ बैठी रहती हैं और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष दौड़ करके समाज के लिए दौड़ते हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? आप जानते हैं कि दलितों के ऊपर कितना अत्याचार इनके कार्यकाल में हुआ है। जो आज सांसद बता रहे हैं कि ये मीटिंग कर रहे हैं, इनके मीटिंग में जितने लोग हमारे ही जाते हैं दलित भाई, और जब जब ये लोग अत्याचार करते हैं, जब पुलिस का डंडा गिरता है, जब इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होता है, तो ये खुदे बताते हैं कि दलित भाई वो नहीं है, जो नीला गमछा लगा करके आए हैं वो दूसरे लोग हैं। तो हमारे दलित भाई को भी अपमान करता है ये व्यक्ति, और ये समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, इसलिए कि बीजेपी का दगा हुआ कारतूस है और RSS और बीजेपी के इशारे पर चलता है ये व्यक्ति। दलितों का उद्धार कैसे कर सकता है? अगर इतना दलितों के हित की बात करते हैं तो इस देश में बहन जी ने दलितों की बात सदन में उठाई थी, बोलने नहीं दिया गया, उन्होंने तत्काल अपने सांसदी से इस्तीफा दे दिया। अगर इनकी हैसियत है तो इस्तीफा दे कर दिखा न दें, तब मैं मानूंगा कि नहीं दलितों के पक्ष की बात करते हैं। तो सर एक गाना चल रहा है आपके समाज के द्वारा, आप यादव समाज से हैं, कि 2027 में मुलायम के लाल CM होंगे, तो इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए, गाना चलाने का सबको अधिकार है, अपना वो गाना चला सकते हैं कि 2027 में मुलायम के लाल CM होंगे, लेकिन मुलायम के लाल नहीं CM होंगे। अगर CM होगा तो कोई देश का लाल होगा, जो जनता जनार्दन का लाल होगा, जिसके ऊपर जनता जनार्दन की मेहरबानी होगी, वही CM हो सकता है। और 2027 में जनता जनार्दन की अगर मेहरबानी है तो हम लोगों की नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर है। उसके सिर्फ 2 कारण हैं, बाकी कुछ नहीं। जो बिगड़ती हुई कानून की व्यवस्था, बिगड़ती हुई कानून की व्यवस्था और बेरोजगारी, ये दोनों अपने आप में मिसाल है जो माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में कानून से कानून का राज चला करके और बेरोजगारों को रोजगारी दे करके वो साबित कर दिया है। इसलिए जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं, जितने दबे कुचले लोग जो हैं पढ़े हुए हैं, सब लोगों का एक इंतजार है कि किस दिन आने वाले चुनाव को हम लोग को तारीख मिले, जिस दिन हम लोग जाएं और अपने अपने बूथ पर जाकर के चुनाव निशान चिन्ह हाथी की बटन को इतनी बटन होंगे दबा दें कि बगैर कहे हुए पूर्ण बहुमत की 2027 में माननीय बहन जी की सरकार बन जाए। तो मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के सदर विधानसभा है और बहुजन समाज पार्टी की गांव चलो अभियान के तहत तमाम लोग आए हुए हैं, और इन लोगों की बातों से कितना सहमत है। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।